अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नज़ाकत अली खान आज फिर हम एक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम कराची आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं। हमारे साथ बड़े अच्छे सिंगर और प्रमोटर और ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्होंने आज तक 200-250 प्रोग्राम खुद आर्ट काउंसिल में किया। तो आज आप उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इतने प्रोग्राम इतने शॉर्ट टाइम में कैसे कर लिए। तो मेरे साथ रहें और प्रोग्राम करे के मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे के मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूले। तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब नज़ाकत अली खान साहब, वेलकम। जी जनाब, साजिद भाई कैसा आपको कैसा लगा? आज हम आपको कराची मिलने आ गए हैं, देख ले किसी बहाने से भी आ गए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फ़नकारों पे तो आपका ये करम है ना, आपकी नज़र करम मोहब्बत वाली। तमाम फ़नकार इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि नज़ाकत अली खान साहब एक बहुत अच्छे म्यूज़िशियन होने के साथ साथ एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं, और वो भी बड़े ऑर्गेनाइज़र जिसे कहते हैं। माशाल्लाह मैंने देखा है कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े फ़नकार को नज़ाकत अली खान दोहा, कतर और दुनिया में लेके जाते हैं। तो हमें खुशी होती है कि हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी भाई हैं। तो मैं आपको आर्ट्स काउंसिल की तरफ से वेलकम कहता हूँ, और बड़ी खुशी हो रही कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में। बिस्मिल्लाह। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताएं, आपने अपनी लाइफ में सबसे पहले, आप म्यूज़िक लवर हैं तो आपने म्यूज़िक लवर के लिए माशाल्लाह बड़े प्रोग्राम किए। उससे पहले आपने क्या किया? अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट लिया आपने म्यूज़िक का? म्यूज़िक से पहले मेरा जो तारुफ़ है वो पेंटिंग का हवाला है, कैलीग्राफी, साइन बोर्ड लिख के मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी पहली पहचान जो है वो पेंटिंग का हवाला है। हाँ, बैनर लिखना, साइन बोर्ड लिखना। मैंने कराची में इतना माशाल्लाह काम किया। कराची में मेरे बेइंतहा शागिर्द हैं, और मेरा नाम अल्लाह ने बहुत किया। कराची का कोई कोना नहीं जहाँ पे साइन बोर्ड और बैनर के कोने पे साजिद आर्ट ना लिखा हो। अच्छा, तो साजिद भाई मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने बड़े प्रोग्राम किए आज तक, और कोई ये आपको गाने का शौक़ कहाँ से पड़ा? बस ये गाना कुदरत ने अंदर रखा हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आया। तो जब मेरी पेंटिंग की दुकान थी, वो भी मैंने अभी 7-8-10 साल पहले ख़त्म की है, तो वहाँ पे फ़नकारों का, दोस्तों का आना जाना था। तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुनिया आती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो इस तरह वो मुझे कहते थे कभी कि आपने खुशी महसूस की इस बात की कि कितने बड़े बड़े लोग आते हैं। मैंने कहा हाँ। तो मैं ऐसे गुनगुनाता था, तो मुझे कहते सुनाओ तो सही यार, तुम तो बड़ा अच्छा गुनगुनाते हो। तो मैं गुनगुनाता था तो मुझे वो साथ ले जाते थे अपने। मैं प्रोग्रामों में नहीं गाता था क्योंकि वो सिंगर तो उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन जाके बैठा रहता था। वो शौक़ अंदर बढ़ता गया बढ़ता गया। तो जब सब ने कहा कि यार तुम तो मतलब इतना गा लेते हो जितना आम लोग गाते हैं, तो कुछ गाया करो, तो फिर थोड़ा थोड़ा गा के मैं, अल्लाह का शुक्र है कि लोग जानने पहचानने लग गए थोड़ा सा। उसके बाद एक रुझान जो था, कंपोजिशन का शौक़ था मुझे, वो मैंने बहुत पहले भी शुरू की थी, जिसमें लोग यकीन नहीं करते थे कि ये आपकी ही है। तो मुझे खुशी होती थी कि मेरी बात को वो समझ रहे हैं कि भाई आपकी नहीं है, इसका मतलब है इसमें कुछ है। तो इस तरह गाने का मुझे शौक़ हो गया। फिर प्रोग्रामों में जाने लग गया मैं। फिर मेरे दोस्त अहबाब ले जाते थे, वो हम उन फ़नकारों में तो थे नहीं कि जिनको को बुक करे साथ ले जाए। तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने ऐसा हिसाब किताब बना दिया
कि पहली बार मैं अपने पैसों से गया था बाहर, नैरोबी कीनिया। वहाँ मैं गुरुद्वारे में भी गाया, वहाँ मंदिर में भी गाया, वहाँ महफ़िलें भी की मैंने। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, और कई गीत तो सिखों के सरदार जो हैं उनके मैंने वहाँ लिखे भी, बनाए भी। तो उसमें रहने की और वहाँ बसने की यानी सहूलत हो गई। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया, फिर मैं सिंगापुर भी गया, वहाँ मैंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छी अच्छी महफ़िलें की मैंने। फिर मैं दुबई भी कई बार गया हूँ, वहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले वहाँ मौजूद हैं। और इंडिया जब गया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे मैंने फ़िल्म में भी गाया। फ़िल्म में भी गाया था, बस वो कॉपीराइट का शिकार होगी फ़िल्म मेरी। और उसमें मेरा गाना है, आमिर खान की फ़िल्म में मेरा गाना था। मुझे इस बात पे फ़ख्र है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक्त लिखा हुआ है, अपने वक्त पे इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे वो आएगा। और रास्ते खुले होते तो शायद वो चीज़ आ भी जाती। मेरा गाना है वहाँ पे बहुत अच्छा। और इस तरह करके मेरा जो सफ़र है उसमें मैंने अभी तकरीबन को 25 साल, 22-23 या 25 साल से मैंने अपने ऑर्गेनाइज़ किए हुए प्रोग्राम माशाल्लाह 200-250 प्रोग्राम तो मैंने किए होंगे, जो मैंने बहुत से मैंने आर्ट्स काउंसिल में माशाल्लाह किए, और पूरी कराची में किए मैंने। और ऑर्गेनाइज़ किए हुए प्रोग्राम जो थे वो शहर से बाहर भी मैंने बहुत किए माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का करम है कि आज हिंदुस्तान में भी लोग मुझे गाते हैं। और वहाँ जो सीडी रिलीज़ हुई उसमें मेरी 6 गज़लें मेरी हैं, मेरी कंपोज़ की, जो वहाँ हिंदुस्तान के फ़नकारों ने गाई। और टाइटल पे मेरा पूरा इंट्रोडक्शन है मेरे कराची का, मेरे पाकिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी होती है कि लोग मेरी कंपोजिशन को पसंद करते हैं। फिर अमेरिका में भी और दूसरे ममालिक से भी लोग मुझे शायरी भेजते हैं, शायर जो हैं वहाँ के। और इस तरह मेरी रोज़ी रोटी का भी अल्लाह ने ये अच्छा एक सिलसिला बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमारे साथ हैं साजिद अली खान साहब, और उनकी बातें, उनकी ज़बानी आप सुन रहे हैं। तो ये हमने पूछना है उनसे, अभी बहुत सवाल करने हैं। अच्छा, मुझे पहली बात ये बताएं कि आपने जो पहला प्रोग्राम है कौन से सन में? जो यहाँ प्रोग्राम मैंने किया था वो आर्ट्स काउंसिल में, वो तो मेरा एज ए वन मैन शो जो था वो तो 2005 में हुआ था। और इससे पहले मैं यानी 98 में गया था नैरोबी, तो तकरीबन ये बताएं, 96 आज तक 97 कोई ऐसा प्रोग्राम क्लिक कर गया जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? अल्लाह का शुक्र है, ऐसे मेरे बहुत प्रोग्राम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम किए। एक तो मैं पहले तो वैरायटी प्रोग्राम करता था, फिर मैं गज़ल की तरफ जब आया तो फिर गीत गज़ल की तरफ मैं आ गया। तो फिर कंपोजिशन का मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर मेहरबानी थी, मैं गज़ल कंपोज़ कर लेता हूँ, गीत कंपोज़ कर लेता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। फिर एक प्रोग्राम मैंने स्पेशल शुरू किया शेर व नगमा के नाम से, तो उसमें मैं माशाल्लाह हर प्रोग्राम में तकरीबन 20 शायरों को मैं नई कंपोजिशनों के साथ गाता हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मैं 20 कंपोजिशन बनाता हूँ, उसके लिए 1 महीना पहले उसको शुरू करता हूँ। तो जब प्रोग्राम होता है तो उसमें आम पब्लिक जो है, जो बड़े बड़े प्रोग्रामों में देखा जो बहुत देर तक नहीं बैठते, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अल्लाह की ज़ात पे कि मैंने वही प्रोग्राम रात 2-2, ढाई-ढाई बजे, 3-3 बजे तक किए और लोग जाने को तैयार नहीं थे। और मैं बड़ा इस पे मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी इसमें भी एक पहचान बनाई। क्या बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इंडिया पाकिस्तान में किस सिंगर को पसंद करते हैं? हमारे यकता पूरी दुनिया के मेहदी हसन साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, पाकिस्तान में। और मैडम जिसका कोई सानी नहीं है। और हिंदुस्तान में मोहम्मद रफ़ी साहब जिनका मैं आशिक भी हूँ। उनको अच्छा, अगर आप मोहम्मद रफ़ी साहब के आशिक हैं तो हमें उनकी कोई चीज़ तो हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू। फिर इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत पसंद है। बिल्कुल बहुत पसंद है। इसलिए मुझे क्या पसंद है, पूरी कायनात को पसंद है भाई। मोहम्मद रफ़ी को जो पसंद नहीं करेगा वो म्यूज़िक से उसका ताल्लुक़ नहीं होगा। मेरा तो ये ईमान है, क्योंकि वो ऐसा शख्स है जिसको ऑलराउंडर क्यों कहें हम, उस शख्स को वो है ऑलराउंडर। उसने कोई
गाना ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो या मौसीकारों ने उसको इस काबिल न समझा हो कि कोई गाना बनाएंगे तो मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं गा सकेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब तो दुनिया में आए ही इसी काम के लिए थे और हैरान करने आए थे दुनिया को कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए भेजा है। उनकी आवाज़ में जो रोशनी थी, जो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे, जो मर्दान की आवाज़ में खूबसूरती और क्या कहना चाहिए कि लहलहाती आवाज़ कि जो बंदा सुने और गले में नहीं दिल में उतर जाती थी। माशाल्लाह वो ऐसी आवाज़ के मालिक थे कि जो नसीब वालों को मिलती है, और वो इस मामले में वो यकता थे। एक थे जिनको ये नसीब हासिल हुआ और उन्होंने आवाज़ अल्लाह ताला ने उन पे उतारी। उनकी मौजूदगी में हिंदुस्तान में कितने सिंगर थे, सब ने गाया। जबकि मैं किशोर कुमार साहब को दिलो जान से पसंद करता हूँ क्योंकि उनकी भी आवाज़ का फ्रेम बहुत बड़ा है। अगर उनकी आवाज़ में कोई ऐसी बात होती, कम होती, तो वो भी इतना आगे तक ना आते। वो भी मरने तक गाते रहे, जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ वो भी गाते रहे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, लाखों जन्नतें नसीब करे। उस बंदे को तो दुआएं इतनी थी और हैं और रहेंगी कि जिसने गाने को ईमान समझ के किया और इस गाने को गाने का हक अदा किया। मैं बहुत दिलो जान से प्यार करता हूँ मोहम्मद रफ़ी को, इसलिए कि वो हर मज़हब का सिंगर है, वो हर ज़ुबान का सिंगर है। जो मैंने देखा कि मैंने साउथ अफ्रीका में देखा था कि लोग साउथ अफ्रीकन जो आवाज़ है, सवाइली जिसे कहते हैं मेरा ख्याल, उसमें भी उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के गानों को ट्रांसलेट करके उन्होंने वो गाते थे। तो मोहम्मद रफ़ी का जादू दुनिया में ऐसा है कि उसका जादू तोड़ने वाला क़यामत तक नहीं आएगा, मेरा तो ईमान है। इसलिए कि फिर मोहम्मद अजीज़ ये अपने जगह पे बहुत अच्छे सिंगर थे, सब ने बहुत अच्छा गाया। मेन पॉइंट की बात है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा आर्टिस्ट ना आ सकता है ना आएगा, ये बात तो तय है, क्योंकि जब अल्लाह ही को मंजूर नहीं तो फिर दुनिया में कहाँ से आएगा। अच्छा साजिद भाई, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि आपने बड़े प्रोग्राम किए, कोई ऐसी हसरत है कि कोई ऐसा प्रोग्राम आप करें जो कि वाकया ज़िंदगी में नाम एक यानी छाप लगा दे? इंशाल्लाह उसकी कोशिशों में लगे हुए हैं। बात दरअसल ये कि इंसान काम तो करता है, प्रोग्राम भी करता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। करता तो हर प्रोग्राम को यही सोच के है कि मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा प्रोग्राम है। मैं करता भी हूँ और मेरी कोशिश भी होगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं बहुत अच्छे और ऐसे प्रोग्राम करूँ जिसके लिए हमारे बाद भी लोग हमें किसी हवाले से याद ज़रूर रखें। और उसमें अपना काम होना ज़रूरी है, यानी आपके अपने काम की पहचान अगर नहीं है तो आप भी उसी लाइन में खड़े हैं जिसमें हज़ारों सिंगर गा चुके, गा रहे हैं या कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी ज़रूर करें। मुझे लोग कहते हैं यार आप आवाज़ बनाते नहीं, मैंने कहा मैं क्यों बनाऊँ, मुझे जो अल्लाह ने आवाज़ दी, मुझे खुशी होती जब मुझे लोग कहते हैं कि यार मैंने आपकी आवाज़ में गाना सुना। मैं अल्लाह के कामों में दखल नहीं दे सकता, इसलिए कि ना तो मैं मोहम्मद रफ़ी बन सकता हूँ, ना मैं मेहंदी हसन बन सकता हूँ, ना मैं ग़ुलाम अली साहब बन सकता हूँ। ये जितने भी लोग हैं इनको अल्लाह ने अपने तौर पे बना के भेजा, इनके अपने नाम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी मेहरबानी आपकी। आप हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं और बड़ी देर से ये म्यूज़िक की सेवा कर रहे हैं। पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के बड़े जो फ़नकार हैं उनको गा के लोग रोज़ी रोटी कमाते हैं, लेकिन ये जो फ़नकार आजकल के हैं उनमें कोई गाने वाला है उसका नाम रहेगा, वरना ये जो म्यूज़िक का हशर जो हाल हुआ हुआ इस वक्त वो वीकली 15 रोज़ा और मंथली है। एक गाना बहुत हिट होता है, वो 15 दिन महीने के बाद लोगों को याद नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा तो महीना भर वो ऐसा चल जाता है कि लोग समझते हैं कि आपको गाना दूसरा नहीं आएगा ऐसा, लेकिन उसमें जान नहीं होती तो गाना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आज भी आप बहारो फूल बरसाओ गाइए, या आप जिसने मेरे दिल को दर्द दिया मेहंदी हसन साहब, तो वो गाने आज पुराने नहीं हैं। क्योंकि मुझे ARY पे किसी ने पूछा आज के सिंगरों का नाम बताइए, मैंने कहा मेहंदी हसन, ग़ुलाम अली, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार। ने कहा ये तो पुराने हैं, मैंने कहा नहीं, आज भी यही सिंगर हैं, आज भी लोग इन्हीं को गाते हैं। सिंगर वही होता है जिसको गाया जाता है। तो इसलिए ये म्यूज़िक जो है वो चलेगा जो सच्चा होगा, और सच यही है कि जिन्होंने मेहनत की उनका नाम आज भी है, कल भी होगा, और रहती दुनिया तक म्यूज़िक में उनका नाम रहेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना, हमारे साथ थे जनाब साजिद अली ख़ान और उनकी मीठी मीठी बातें सच्चाई वाली।
इनको आपने अपनाना है। नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया है, आज हमारे साथ है साजिद अली खान साहब, जिनसे हमने बातें भी की और बातें करनी भी हैं। और आज उनके साथ उनकी हीरोइन जो कि जिन्होंने उनके गाने में मॉडलिंग की है, आज उनसे भी थोड़ी बात हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? अनम अली। अनम अली जी, क्या हाल है आपका? मैं आपको बिल्कुल कैसा ठीक। लगा इनके गाने में मॉडलिंग करना? मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके गाने में जो है ना मॉडलिंग करते, और इंशाल्लाह अभी शूट है हमारा कमिंग सून, और मुझे अच्छा लगेगा कि हमारा ये सक्सेस जाएगा सॉन्ग जो है। इस गाने के बारे में आपकी क्या राय जी, बनने से पहले और बनने के बाद? बहुत अच्छी शायरी है इनकी, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो इन्होंने लिखे भी हैं और गाए भी हैं, परफॉर्म भी किए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। आपको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा। और इस तरह के प्रोग्राम अगर आपको और ये थे तो करेंगे? जी हाँ, मुझे इस तरह से अगर मुझे मिले तो मैं वो भी परफॉर्म करूँगी। करेंगे? जी हाँ, मैं करूँगी। आप साजिद भाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये साजिद साहब के लिए ये कहूँगी, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं और अच्छे सिंगर हैं, और अच्छी इनकी वॉइस है, और अच्छी शायरी करते हैं। अच्छी शायरी। जी हाँ, बहुत अच्छे। तो आप उनके इनके लिए मैं साथ बहुत- फिर बाकी जितने भी गाने होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तो आप इंशाल्लाह। काम करेंगे? इंशाल्लाह मैं ये नेक्स्ट, पक्का है, कैमरे की आंख देख ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो भी है इनके साथ में जनाब, अब हम बात करते हैं अपने हीरो से, जनाब साजिद अली खान से। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नज़ाकत भाई, पहले तो मैं आपका पीएमजी का बहुत बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में नज़ाकत अली ख़ान यहाँ तशरीफ़ लाए। और इस वक्त इतनी खुशी हो रही कि जैसे बारिश की जो मेरा गाना है ना, वो इसी बारिश से मुताल्लिक़ ही है। एक सुहानी शाम की बरसात है, तू साथ है। तो इतना अच्छा लगा मुझे इस वक्त कि अनम भी बरसात की तरह यहाँ पे तशरीफ़ ले आई है। माशाल्लाह अनम अली हमारी प्यारी हसीन और अच्छी इंसान और अच्छी मॉडल। मुझे बहुत खुशी हो रही कि इस वक्त ऐसे मौके पे आई हैं कि जबकि इंटरव्यू चल रहा था। नज़ाकत अली खान साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो अनम की भी आमद हो गई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली नज़ाकत अली खान साहब का बहुत शुक्रिया, पीएमजी का बहुत शुक्रिया, जो इस काम के फ़रोग़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी हिम्मत और उसमें बरकत दे, और सारी दुनिया इस इंटरव्यू को मेरे और हज़ारों जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिए उनको सुने और इनको अल्लाह कामयाबी दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अली खान, आपका सिंगर।